प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 18 जनवरी की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए दिन में इस रविवार में जागे हैं और यह अपने आप में परमेश्वर की एक महान कृपा है। आइए सबसे पहले हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत से लोग अपने जीवन को लेकर शिकायत करते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम सब जागे हैं, जबकि बहुत से लोग आज की सुबह नहीं देख पाए। इसलिए आइए कृतज्ञ हृदय के साथ कहें, धन्यवाद प्रभु, जीवन के इस नए दिन के लिए, आपके अनगिनत कृपाओं के लिए। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, एक दूसरे के लिए विशेष अनुग्रह मांगे और इस प्रार्थना के द्वारा अनेक जीवनों में आशा और प्रकाश का कारण बने। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों को आलोकित करते हैं। प्रभु आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन नबी इसहाक का ग्रंथ से है, अध्याय 49 पद संख्या 3 और 5 से 6। प्रभु कहते हैं, तू मेरा सेवक है इस्राएल, जिसमें मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैंने तुझे गर्भ से ही बनाया ताकि तू मेरा सेवक हो। मैं तुझे केवल इस्राएल की जातियों को लौटाने के लिए ही नहीं, बल्कि जातियों के लिए प्रकाश ठहराता हूँ, ताकि मेरी मुक्ति पृथ्वी के छोर तक पहुँचे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है कि हमारा जीवन संयोग से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का भाग है। नबी इसहाक के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि उसने हमें गर्भ से ही बुलाया है, नाम लेकर चुना है और हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं जब परिस्थितियां कठिन होती है, जब प्रयासों के बावजूद फल दिखाई नहीं देता, या जब लोग हमें कमजोर और असफल कह देते हैं। पर आज का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि हम उसके हाथों में हैं तो हमारा जीवन किसी उद्देश्य से खाली नहीं है। परमेश्वर हमें केवल अपने लिए नहीं बुलाता, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाता है। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा धैर्य, हमारी प्रार्थना, सबके द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में आशा और मुक्ति पहुंचाना चाहता है। आज यह वचन हम सभी से कहता है, तुम केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने घर के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रकाश हो। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के आदेश के अनुसार हम स्वयं को एक प्रकाश के रूप में जलाते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार के दिन हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस जीवन के उपहार के लिए, हमारे सांसों के लिए, हमारे परिवार के लिए और उन अनगिनत आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भरे रहें। हम एक दूसरे की संगति में सुकून और सुरक्षा का अनुभव करें। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य, आवश्यक संसाधन और संतोष से भरा जीवन प्रदान कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को लंबी आयु, खुशी और विश्वास से भर दे। हम उन सभी को तेरे चरणों में रखते हैं जो दुख या संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे सब प्रभु यीशु में शांति और सांत्वना पाएं। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में चंगाई प्रदान कर।
हम सबको अचानक और असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा, गलत संगति से बचा और उनके भविष्य को अपने प्रकाश से संवार। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि, दूरदर्शिता और करुणा दे ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हे प्रभु, सभी युद्ध समाप्त हो, नफरत, हिंसा और विभाजन का अंत हो। इस विश्व पर शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित हो। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि हम भी तेरी महिमा के लिए एक प्रकाश बन सकें। हे प्रभु, हम इस पूरे दिन को और आने वाले दिनों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमें अपने प्रेम में बनाए रख, अपने पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन दे और हमें हर परिस्थिति में तेरी उपस्थिति का अनुभव कराता रह। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में आशा, शांति और उद्देश्य का नया अनुभव लाए, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनके हृदय और मार्ग भी प्रकाशित हो सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी देखभाल करें, हमारे परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखे और हमें अपनी शांति और आशीषों से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का